आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा और MBA का जातिगत और सांप्रदायिक समीकरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ITDC न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के आगामी चुनावों की, जहां राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे हैं और धर्म व जाति के मुद्दे चुनावी केंद्र में हैं। बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा और MBA का जातिगत और सांप्रदायिक समीकरण कैसे इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इस पर करेंगे गहराई से चर्चा, तो बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और शिवसेना NCP कांग्रेस गठबंधन यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी MBA आमने सामने है। इस बार बीजेपी ने खुलकर धर्म का मुद्दा उठाया है और हिंदू वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। वहीं MBA अपने पुराने जातिगत और सांप्रदायिक फॉर्मूले पर काम कर रही है। बीजेपी का फोकस इस बार हिंदू वोटर्स को एकजुट करना है। उन्हें लगता है कि अगर हिंदू वोट एकजुट हो जाते हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है। बीजेपी ने देखा है कि मुस्लिम वोटर्स का सपोर्ट उन्हें न के बराबर ही मिलता है, इसलिए इस बार पार्टी खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। महाराष्ट्र की 11.24 करोड़ आबादी में मुस्लिम आबादी करीब 11.56% है, जो लगभग 38 सीटों पर प्रभाव डालती है। 2019 के चुनाव में इन मुस्लिम बहु सीटों पर बीजेपी को 11 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस और शिवसेना को भी कुछ सीटों पर कामयाबी मिली थी। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई क्षेत्रों जैसे मानखुर्द, भिवंडी, वेस्ट, औरंगाबाद, सेंट्रल में महायुति के वोट शेयर में गिरावट आई है। अब बात करें MBA की। MBA का फॉर्मूला महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जातिगत समीकरणों पर आधारित है। विदर्भ क्षेत्र में गठबंधन दलित मुस्लिम कुनबी वोटर्स को टारगेट कर रहा है, जबकि बाकी हिस्सों में मराठा मुस्लिम दलित समीकरण पर काम किया जा रहा है। इधर मराठा समुदाय की नाराजगी एक अहम मुद्दा बन चुकी है। मनोज जरांगे जैसे नेता मराठा आरक्षण को लेकर कई बार अनशन पर बैठे हैं। बीजेपी और महायुति को इस नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। MBA के लिए एक और चुनौती है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की मांगे। उलेमा बोर्ड ने MBA को समर्थन देने के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण और अन्य मांगे रखी हैं, जैसे RSS पर प्रतिबंध लगाने की मांग। ये मांगे MBA के लिए चुनाव से ठीक पहले नई चुनौती खड़ी कर रही है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का मुद्दा नया नहीं है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने राज्य में हिंदुत्व कार्ड का उपयोग खुलकर किया था। इस बार शिवसेना UBT कांग्रेस के साथ है, जिससे बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे को और गरमाने का मौका मिल गया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे वोट जिहाद का नाम दिया है और संभाजीनगर की एक सभा में इसे वोटों का धर्मयुद्ध बताया। दोनों ही गठबंधन अपने घोषणा पत्र में महिला, किसान, आदिवासी और दलित समुदायों को प्रमुखता दे रहे हैं। हालांकि असली चुनावी एजेंडा अभी भी हिंदुत्व और जातिगत समीकरण ही बना हुआ है। बीजेपी की ओर से बटेंगे तो कटेंगे और धारा 370 का मुद्दा उठाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस जाति जनगणना और संविधान बचाने जैसे मुद्दों के सहारे अपनी उम्मीद देख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में MBA के वोट शेयर में उछाल देखा गया, जो 44% तक पहुंच गया था और उन्होंने 48 से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बढ़े हुए वोट शेयर ने बीजेपी के लिए खतरा बढ़ा दिया है और इसलिए अब बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड पर अपना दांव लगाया है। तो महाराष्ट्र के इस चुनाव में धर्म और जाति का मुद्दा कितना असर डालेगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के लिए कारगर साबित होता है या MBA का जातिगत समीकरण बाजी मारता है, इसका पता तो चुनावी नतीजों से ही चलेगा। क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी? क्या हिंदुत्व कार्ड असर करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमें यानी कि ITDC न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।